ओके, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से इजीली दिख सके। ओके, ठीक है। नाउ अगेन फॉर्मूले को हम स्टार्ट करते हैं सिंटैक्स को पढ़ते हुए। सो इस फॉर्मूले का सिंटैक्स क्या कहता है? लुक्स फॉर अ वैल्यू in the leftmost column in a table, then returns a value in the same row from a column you specify. By default, the table must be sorted in an ascending order. सो वीड लुकअप का फॉर्मूला क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप जो है आपके जो टेबल एरे है या जो आपकी डाटा रेंज है, उसमें आपका जो भी लेफ्ट मोस्ट कॉलम होगा उससे फॉर्मूले को रीड करना शुरू करेगा आगे के आगे के कॉलम्स में जहां तक आप रेंज देंगे, और उसमें आपके कॉलम की पोजीशन के बेस पे आपको रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करके देगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको द सेम रो फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई। आपको इसमें बताना पड़ेगा, जैसे एच लुकअप में आपने बताया कि आपको कौन से रो से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, लाइक 4 5 6, वैसे ही यहाँ पे आपको वी लुकअप में ये बताना पड़ेगा कि आपको कौन से कॉलम से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। इसको अगर आप अदर तरीके से समझे तो ये समझिए कि वी लुकअप में जो वी स्टैंड करता है वो है करता है वर्टिकल। वर्टिकल मीन्स जो आप समझ रहे हैं, एक तरह से समझ लीजिए कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है लाइन वर्टिकल लाइन कहलाती है, और ईस्ट से वेस्ट जो लाइन है एक तरह से आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। कॉलम्स में समझे तो ये जो होगी हमारी वर्टिकल लाइंस हो गई, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो वी स्टैंड फॉर वर्टिकल, लुकअप अगेन स्टैंड फॉर लुकअप, रेंज में लुकअप लगाएगा और फिर आपको कॉलम की पोजीशन के बेस पे आपको रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करके देगा। क्लियर? नाउ फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। हमें क्या करना है, ये जो आप डाटा देख रहे हैं, हमें इस डाटा सेट में से एम्प्लॉय की आईडी के बेस पे एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका टाइटल और डेट ऑफ ज्वाइनिंग को एक्सट्रैक्ट करना है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, ये हमारा रॉ डाटा है। हमें इस डाटा के बेस पे मींस इस डाटा में से आईडी में से एम्प्लॉय की आईडी के बेस पे हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल और डेट ऑफ ज्वाइनिंग को एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाटा बना रखा है कि यहाँ पे हमें रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट करके लाना है, पॉपुलेट करके। सो फॉर्मूला आप स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सेम, इक्वल वी लुकअप, टैब का बटन दबा दिया, वी लुकअप का जो आर्गुमेंट ओपन हो गया। वी लुकअप का जो पहला आर्गुमेंट क्या कहता है, लुकअप वैल्यू। ओके, लुकअप वैल्यू हमारी जो पहली है जो है आर्गुमेंट लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या है फ्रेंड्स, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, D18 जो है हमारा आईडी हो गया एम्प्लॉय का। मैं इसको ना थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, आई थिंक वो दिख नहीं रहा होगा। ओके, इक्वल वी लुकअप वैल्यू में लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, एम्प्लॉय आईडी हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अभी आपसे पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे में हमारे यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा रॉ डाटा है इस पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें क्या करना है कि कौन सा, अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स देना है कि कौन से कॉलम से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। अब इसमें भी अगेन वही आता है कि हमने एच लुकअप में देखा था कि रोज की पोजीशन कैसे शुरू हो रही है, अब हम यहाँ पे समझते हैं कॉलम की पोजीशन कैसे शुरू होती है। ये जो हमारा डाटा है यहाँ से शुरू हो रहा है आईडी से। सो ये वाला जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट नेम सेकंड कॉलम, लास्ट नेम थर्ड कॉलम, टाइटल फोर्थ कॉलम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिफ्थ कॉलम। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम की कॉलम पोजीशन क्या है 2, कॉमा, ट्रू फॉल्स। अगेन एच लुकअप की तरह ही ओपन हो गया। क्या चाहिए आपको, ट्रू और फॉल्स, हमें चाहिए एग्जैक्ट मीन्स, दैट मीन्स हम फॉल्स के संग जाएंगे, विच मीन्स 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया कि 120 जो एम्प्लॉय आईडी है उसका जो फर्स्ट नेम है उसकी आईडी, उसका नेम है लुइस। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा। यहाँ पे मैंने आपको अभी सिर्फ एक ही सेल में अप्लाई करके दिखाया है। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को डिलीट करता हूँ। मैं जस्ट आपको समझाना चाहता था कि आप कैसे रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब इसी फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पे नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। अब 101 में हैज इसलिए आया क्योंकि अगेन क्या किया हमने, देखिए टेबल को लॉक नहीं किया। मैं आपको बताऊंगा टेबल को लॉक वगैरह सब कुछ करना, मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। ओके, सो आपने सीख लिया कि फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। अब हम इस फॉर्मूले को डिलीट कर देते हैं। अब हम वापस से फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन को हम समझते हैं अगेन।
आईडी, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल और डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सटेंड करना है। आ जाइए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू है हमारी एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, वापस से आप अपने माइंड में जाइए, जो है हमारी कीवर्ड्स वाले टैब पे, फ्रीज सेल्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम को फ्रीज करेंगे। और कैसे करेंगे, F4 से। ये हो गया हमारा पूरा सेल लॉक, ये हो गया हमारा रो लॉक, अब ये हो गया हमारा कॉलम लॉक। क्यों? क्योंकि जो हमारी अल्फाबेटिक की डिजिट है उसके आगे अब डॉलर लग चुका है। सो दैट मीन्स हमारा जो कॉलम है वो लॉक हो गया है। कॉमा, टेबल एरे, टेबल एरे में हम क्या करेंगे, हमें तो पूरा का पूरा टेबल चाहिए। F4 से फ्रीज कर देंगे, पूरा टेबल लॉक हो गया। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। सो हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, फर्स्ट नेम के लिए क्या है, 2, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आपके पास रिजल्ट आ गया लुइस। अब इसी फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। आपके पास सभी इंप्लॉय आईडी के इस बेस के की बेस पे आपके पास रिजल्ट आ गया। अब देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले को आगे तक ड्रैग करता हूं तो आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। आप समझ गए रिजल्ट सेम क्यों आया? क्यों? फॉर्मूला जो है बार बार सेकंड वाले कॉलम से ही रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है आपको। अब क्या है कि आपको कॉलम को चेंज करना पड़ेगा। सो जो लास्ट नेम है हमारा वो क्या है, उसका कॉलम क्या है, कॉलम 3, एंटर। टाइटल का हमारा कॉलम पोजीशन क्या है, कॉलम 4। डेट ऑफ ज्वाइनिंग की कॉलम पोजीशन क्या है, 5। अब इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हम जो है डेट वाले फॉर्मेट में ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आपके पास, आप देख रहे हैं आपके पास रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे आप ये अगेन कह सकते हैं कि क्या बार बार हमें वी लुकअप में मैनुअली कॉलम्स को देना पड़ेगा, या अगेन एच लुकअप में भी पूछ सकते हैं। सो नहीं, बार बार देखिए नहीं देना पड़ेगा आपको। मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉलम को कैसे डायनेमिक बना सकते हैं, बट मैं आगे चल के बताऊंगा जब मैं आपको मैच का फॉर्मूला सिखा दूंगा। या वी लुकअप में और भी कुछ जो है हमारे पास मेथड्स है जिसके बेस पे आप डायनेमिक बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये बिल्कुल सिंपल, मैं बिल्कुल सिंपल रॉ वी लुकअप की बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सिंपल वी लुकअप है। सो आप इस तरीके से जो है डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये वी लुकअप का फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा अभी तक। अब इसको ना आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने एच लुकअप में समझा था ना फ्रेंड्स। हमने क्या किया था, हमने आईडी को ड्रॉप, वहां पे हमने क्या किया, डेज को ड्रॉप डाउन में डाल दिया था, आइटम्स को ड्रॉप डाउन में डाल दिया था। अब देखिए अगर हम यही चीज यहाँ पे भी करते हैं, सो यहाँ पे आपके पास जो है रिजल्ट जो है कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एच लुकअप में तो आ गया था जब आइटम हम चेंज कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे मैं आईडी ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मुझे जो है एक तरह से फर्स्ट नेम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप जो है डाटा वैलिडेशन लगा दीजिए। डाटा वैलिडेशन की शॉर्टकट की होती है Alt+A+V, लिस्ट। आप सोर्स में जाइए और यहाँ से आईडी को सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपकी आईडी आ गई, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम तो हमें तो ड्रॉप डाउन में डालना नहीं है क्योंकि फर्स्ट नेम तो हमें एक्सट्रैक्ट करना है। अब आप इसी फॉर्मूले को यहाँ पे जो है ड्रैग कर दीजिए। देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। अब मैं यहाँ से अगर मैं चेंज कर दूँ एम्प्लॉय आईडी, तो देखिए हमारे पास रिजल्ट जो है चेंज होके आ रहा है। ठीक है, बट अगेन ये हमें जो है कॉलम 2 वाला ही पोजीशन दिखा रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट नेम की। सो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए टाइटल लिख देता हूँ ना हेडर पे, तो देखिए हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने कॉलम को भी डायनामिक नहीं बनाया है। सो ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आप जो है अगर आपकी आईडीज वगैरह ड्रॉप डाउन में, तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के हम डायनामिक बनाएंगे। सो ये आई थिंक फ्रेंड्स अभी तक आपको वी लुकअप का फॉर्मूला जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। ये बिल्कुल सिंपल वी लुकअप मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूला में, जो कि है वी लुकअप से रिलेटेड ही। अब मैं आपको सिखाता हूँ वी लुकअप एरे। एच लुकअप में याद है ना, मैंने एच लुकअप में आपको एच लुकअप एरे दिखाया सिखाया था। अब मैं आपको सिखाता हूँ वी लुकअप एरे। अगेन हम जूम कर देते हैं साइज को थोड़ा सा। ओके, अच्छा मैं वापस से वी लुकअप पे आता हूँ। मैं वी लुकअप में ना एक चीज, वी लुकअप की एक लिमिट भी है, एक लिमिटेशन भी है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वी लुकअप क्या करता है फ्रेंड्स, हमेशा जो आपके लुकअप वाला जो कॉलम होता है ना, उसके राइट हैंड साइड से ही आपको रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करके देता है। ठीक है, मैं अगेन आपसे बता रहा हूँ कि जो राइट हैंड साइड वाला जो कॉलम होता है वहीं से रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करके देता है। अब आप कहेंगे कि ऐसे समझ नहीं आएगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ।
मैं इस टाइटल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आईडी से पहले पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब अगर मैं वी लुकअप यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो आप देख रहे हैं अगर मैं यहाँ पे टू की जगह क्या करूँगा अप्लाई, भाई एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है वन है, अगर मैं वन से पीछे जाऊँ तो क्या माइनस वन बनता है? वन से नीचे तो आप जाएंगे तो जीरो या माइनस वन, तो देखिए जीरो अप्लाई करते हैं, रिजल्ट हैज़ एन आ गया। चलिए माइनस वन भी अप्लाई कर देते हैं, रिजल्ट हैज़ वैल्यू आ गया। क्यों? क्योंकि वी लुकअप की लिमिटेशन है, वो हमेशा जो है राइट हैंड साइड पे ही से ही वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके देगा। कि जैसे ये कॉलम आईडी है ना एम्प्लॉय आईडी, अब एम्प्लॉय आईडी से आगे ही आपके पास रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करके देगा। अब वो चाहे आपके पास 100 कॉलम में ही क्यों ना हो, आप अगर 100 कॉलम की पोजीशन देंगे ना, तो वो आपको 100 कॉलम से भी दे देगा, बट हमेशा वो आपको जो है राइट हैंड साइड से ही देगा रिजल्ट। सो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वी लुकअप की एक लिमिटेशन है। हालांकि जो अपर वर्जन है उसमें अब एक्स लुकअप का फॉर्मूला आ चुका है। सो एस एक्स लुकअप का फॉर्मूला ने ये लिमिट जो है वी लुकअप की खत्म कर दी है। बट मैं अभी जो है आपको ऑफिस 2016 के वर्जन के बेस पे फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो एक्स एक्स लुकअप है वो 365 वर्जन में, और 365 वर्जन हर जगह अभी अवेलेबल नहीं है सभी के पास। सो इसलिए अगर आपके पास तो ऑफिस 365 वर्जन है तो आप एक्स लुकअप के साथ जा सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट कोर्स में कवर करूंगा। एक ऑफिस 365 का मैं सेपरेट कोर्स लेके आऊंगा। ऑफिस 365 में आई थिंक 35 फार्मूलाज इंट्रोड्यूस हुए हो, सारे के सारे मैं कवर करूंगा। बट अगेन आपको फार्मूलाज आने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन सी सिचुएशन पे आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़े। ओके। नाउ